डालेंगे हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में अवामी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया। कल अटक की तहसील फतेह जंग से जलसों का आगाज होगा। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। कारकुनों को भरपूर शिरकत की हिदायत। देखता हूं मई जून की गर्मी में इमरान खान कितने दिन धरना देते हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने चैलेंज दे दिया। कहा पीटीआई हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज लिया। अब महंगाई में कमी और रुपए की कदर बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फवाद चौधरी का वजीर खजाना को जवाब। ट्वीट में लिखा, यूटिलिटी स्टोर अमली तौर पर बंद हैं। मईशत की गाड़ी ड्राइवर के बगैर चल रही है। सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। आरजी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। आज के दौर का जालिम इमरान खान है। वो अपनी सियासत का खुद शिकार हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बांधी में खिताब। परवेज इलाही वादा करके भाग गए, लेकिन उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर डालेगी। इत्तेहादियों के वादे जरूर वफा होंगे। गैर मुल्की साजिश में मुलव्विस एक एक को जानता हूं। मेरे जाने पर भारत और इसराइल में खुशियां मनाई गई। इमरान खान की गुफ्तगू। कहा अवाम की ताकत से मजबूत सेटअप आता है। तहरीक इंसाफ के सिवा सब इलाकाई जमातें हैं। इदारों को कमजोर नहीं देखना चाहते। इमरान खान ने 6 मई को मियांवाली में जलसे का ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को खत। मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की अपील कर दी। आर्मी चीफ को सदर और वजीर आजम को लिखे गए खतूत की नकुल भी अरसाल। शीरी मजारी का अक़वाम मुत्तहिदा और गवर्नर पंजाब का आर्मी चीफ को खत। हुकूमती इत्तेहादी को पसंद न आया। PDM रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने मजम्मत कर दी। कहा यह सियासत में मदाखलत की दावत है। आर्मी चीफ आइन शिकनों का साथ नहीं देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया तौहीन मजहब का कानून किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा।62(1)F की तशरीह से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला सुलझ जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा। कहा रोज़ाना PTI हुकूमत की करप्शन सामने आ रही है। आइन साजों को अंदाज़ा नहीं था कुछ लोग आइन से ज़्यादा पार्टी लीडर को अहमियत देंगे। अमेरिका ने जामिया कराची हमले की मजम्मत कर दी। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं पाकिस्तान से मुअत्तल सिक्योरिटी ताउन बहाल करने पर गौर कर रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी है। ये भी कहा कि मोदी हुकूमत की मजहबी पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। कराची में 7 डे अस्पताल के करीब हादसा। पेट्रोल डलवाने वाली वैन में आग भड़क उठी। 4 खवातीन झुलस कर जख्मी। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। मिट्टी के बर्तनों को कमतर न समझें। गुलदान और दीगर अशिया महल्लात की खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं। पेशावर में कुम्हारों का फन डूब रहा था, मगर अब तालीम याफ्ता खवातीन ने इस शोबे में कदम रख दिए हैं। मुल्तान को एक और बड़ी सआदत मिल गई। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा आर्ट्स काउंसिल में रख दिया गया। इसकी लंबाई 41 फीट और चौड़ाई 8.5 फीट है। नुस्खा 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ईद के तीसरे दिन भी खुशियों के रंग बिखरे हैं। मुल्तान में खिलौनों के रवायती स्टॉल। लाहौर में फूड पॉइंट्स पर रश लग गया। उमरकोट में तारीखी मकामात की सैर की जा रही है। खानेवाल में आवाम पार्क्स जा पहुंचे। इस्लामाबाद में भी तफरीह का माहौल है।
हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ये बैरून मुल्क साजिश का रोना नहीं, गोगी बचाओ का मातम है। माशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अपनी नालायकी का मातम कर रहे हैं। साजिशी टोला अब रो धो और चीखे मार के वक्त गुजार रहे हैं। साजिशी टोले ने 4 साल मुल्क को लूटा और अवाम के खिलाफ साजिश की। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा इमरान खान की नालायकी और लूट मार है। चोर टोले ने 4 साल खजाना और तोशा खाना लूटा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में महंगाई की शरह 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा, यूटिलिटी स्टोर अमली तौर पर बंद है। सऊदी अरब और अबू धाबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई। अभी तक ईंधन की कीमतों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह नहीं। मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है। आर्जी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तौहीन मजहब का कानून किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। आइन की इस्लामी दफात और तहफ़्फ़ुज़ शायर इस्लाम के क़वानीन इमरान नियाज़ी और उनके आकाओं की आंखों में खटक रहे हैं। शीर मज़ारी की अक़वाम मुत्तहिदा के मरासले पर रद्दमल देते हुए हाफिज हमदुल्ला का कहना था, शीर मज़ारी के अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त आलमी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मदाखलत की दावत है। पीडीएम इस गैर जमहूरी अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुस्तरद करती है। हाफिज हमदुल्ला का कहना था, इमरान नियाज़ी ने मस्जिद नबवी वाक़े की मजम्मत की, नामुलव्वस लोगों से बरात का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून ने सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने का ऐलान कर दिया। जलसा आम कल अटक की तहसील फतह जंग में होगा। अटक की तहसील फतह जंग में जलसे से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ खिताब करेंगी। नून लीग के जलसे से मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा भी खिताब करेंगे। कारकुनों को जलसे में भरपूर शिरकत करने की हिदायत कर दी गई है। फैमिलीज़ के हमरा घरों से निकलकर तफरीही मकामात पहुँच चुके हैं। कोई चिड़ियाघर गया तो कोई पार्क पहुँच गया। हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं लाहौर में और रावलपिंडी में। लाहौर से हमारे साथ हैं फैसल इब्राहिम, रावलपिंडी से हमारे साथ हैं सुल्तान शाह। सबसे पहले सुल्तान शाह की जानिब चलेंगे। सुल्तान शाह, अपडेट कीजिएगा, कहाँ मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश की जा रही होगी इस लॉन्ग वीकेंड पर। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है और जैसा कि आपको पता है कि पूरी जो इस वक्त तमाम तर फैमिलियां हैं, बच्चे हैं, वो 2 दिन तक हल्ला गुल्ला करने के बाद आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी बच्चों की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से अपने वालिदैन को तैयार कर सकें और पार्कों का रुख इख्तियार कर सकें। इस वक्त यहाँ पर अगरचे के मतलब दिन का वक्त है, सुबह हो चुकी है और काफ़ी वक्त गुजर चुका है, 12 बजे से ज़ायद टाइम हो चुका है। फैमिलियाँ जो है अमूमन शाम के वक्त जो है पार्कों में आती हैं, लेकिन आज यहाँ पर बच्चे हैं उस अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर आए हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं यहाँ पर। ये शहबाज शरीफ पार्क में रावल रोड पर वाक़ है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो झूला झूल रहे हैं। पिंग जिसे कहा जाता है, वो उससे बच्चियाँ लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं, जबकि यहाँ पर जो पार्क है उसका जो ग्रीनरी है, सब्ज़ा है, उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम में इद्दत है। 2 दिन तक मौसम बड़ा खुशगवार रहा, यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चलती रहीं, लेकिन इस वक्त भी मौसम कदरे काबिल बर्दाश्त है। धूप में अगरचे उतनी हिद्दत तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ जब यहाँ पर पहुँचे तो उनका ये कहना था कि गर्मी भी है, प्यास की शिद्दत भी है, लेकिन चूँकि बच्चे हैं इन्होंने यहाँ पर एंजॉय भी करना है अपने वालिदैन के साथ। 2 दिन मौसम खुशगवार रहा है, आज ज़रा गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। सुल्तान शाह हमें अपडेट कर रहे हैं। लाहौर का मौसम कैसा है, साथ साथ लाहौरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, ज़रा उस बारे में भी बात करेंगे फैसल से। फैसल इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो लाहौर का एक मशहूर तफरीही मुकाम जो है वो चिड़ियाघर में मौजूद है। लाहौर के टेम्परेचर की बात की जाए तो 38 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है इस वक्त लाहौर का। मगर ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है वो किसी भी फेस्टिवल को भरपूर इंजॉय करते हैं, ये उनका खासा है। और आज भी उन्होंने साबित किया है कि यहाँ पर जो है वो 38 to 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बावजूद जिंदा दिलाने लाहौर की बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा जो है वो यहाँ पर उन्होंने चिड़ियाघर का रुख किया है और मुकम्मल तौर पर जो है वो फेस्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं।
लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। ख़ासकर जो है वो बच्चे जो है वो यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं, जानवरों को देख रहे हैं, जानवरों को देखकर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और ज़िंदा दिलाने लाहौर का ये कहना है कि उनके बच्चों को जो है वो पूरा साल ये वादा करते हैं कि जैसे ही ईद जो है वो आएगी उन्हें जो है वो तफरीही मुकामात और ख़ुसूसी तौर पर चिड़ियाघर लेके जाएंगे। उनका ये कहना है कि चिड़ियाघर लाए बगैर उनके बच्चों की ईद मुकम्मल नहीं होती। गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जो है वो कोविड का सामना रहा, जिसकी वजह से चिड़ियाघर जो है वो उस पर पाबंदी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद भी रहा, लेकिन खुलने के बाद अब जो है वो मौका मिला है। लाहौरियों का कहना है कि हमें हमारे बच्चों की ईद मुकम्मल करने का, और मुकम्मल करने के लिए जो है वो बच्चों को चिड़ियाघर लाना बहुत लाजमी था और वो लेकर आए हैं। और दूसरी जानिब अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने जो है बड़ी तादाद में ज़िंदा दिलाने लाहौर यहाँ पर पहुँचे हैं, मगर इंतज़ामात जो है वो बहुत स्मूथ हैं। प्रॉपर तौर पर जो है वो उनकी एंट्रेंस का इंतज़ाम, इसके अलावा सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़ा बाकायदा किया गया है। बाहर जो है वो ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए जो है वो कंटिन्यूस ट्रैफिक के एहलकार मौजूद है, जो वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक को भी जो है वो जैम होने नहीं दे रहे। इसके अलावा जो है अंदर बात की जाए तो अंदर भी इंतज़ामिया ने जो है वो बहुत मुनासिब इंतज़ामात किए हैं, सफाई का भी बड़ा मुनासिब इंतज़ाम है। इसके अलावा जो है वो रिजॉयसमेंट जो है वो लाहौरियों की, उनके लिए हर तरह के यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात मौजूद हैं, और लाहौरी इस तमाम माहौल से पूरा फ़ायदा उठाते हुए जो है वो अपने बच्चों को मुकम्मल इंजॉय करवा रहे हैं। जी फैसल इब्राहिम हमें अपडेट कर रहे हैं लाहौर से, जबकि रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद थे सुल्तान शाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।